Hello students, welcome to the analysis of Ranbhoomi Practice Test 9. First passage, easy passage था रेशियो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चालू करते हैं पहले इसकी स्ट्रक्चरिंग से। क्या बोला है आपको? चार तो डिपार्टमेंट्स हैं V1, V2, V3, V4। तो चार डिपार्टमेंट्स V1, V2, V3, V4। अच्छा, इन चारों डिपार्टमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या डेटा दे रखा है? मेल और फीमेल का। तो एक तो टोटल के लिए नीचे, और इधर भी मेल, फीमेल और टोटल। मेल, फीमेल और टोटल। चलो, अगेन वही चीज है कि चालू करेंगे पहले एक्चुअल डेटा से। एक्चुअल डेटा कहाँ है? यहां पर, ये देखो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 410। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 410। ये 410 हो गए। इसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन V4, V3, V2। ठीक है, क्या है ना, यहां पर से मैं एक्चुअल डेटा नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे या तो चारों के करस्पॉन्डिंग रेशियो दे रखे होते तो मैं चारों को एक्चुअल स्केल से कंपेयर करके इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता था। लेकिन ये यहाँ पर केस नहीं है। आपको सिर्फ तीन ही डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग रेशियो दे रखा है। लेकिन जब मैंने एक बार नीचे देखा तो मुझे समझ में आया कि V1 डिपार्टमेंट के मेल भी आपको दे रखे हैं परसेंटेज के टर्म्स में। अब ये जो परसेंटेज लिखा है 2139/41, ये है क्या वैसे? इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस परसेंटेज को। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई? इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो आता है आपको करना। क्लियर है? देखो, 40 इंटू एक 41 इंटू 20 करते हैं पहले। 41 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 820। क्लियर हुआ? 41 इंटू 20 करा पहले मैंने, तो कितना आ गया? 820। और एक मल्टीपल और है, 820 और 41, 861। क्लियर हो रहा है? 861 और 39, 900। 900/41। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 तो करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 9/41। क्या आ जाएगा? 9/41। अब सुनना ध्यान से। 9/41 जो है, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, क्या बोला है? आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज देखना ध्यान से। अगर टोटल 41 एम्प्लॉइज होते तो V1 में मेल कितने होते हैं? 9। इसका ये मतलब है 9/41 का। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन V1 डिपार्टमेंट 9 आउट ऑफ 41। अच्छा, आपको टोटल एम्प्लॉइज पता है क्या? टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज, हाँ 410। देखो कितना इजी हो गया। इसकी वैल्यू 410 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ये आ गए V1 के मेल। V1 के मेल आ गए 90। बस अब देखो कितना इजी होने वाला है ये पैसेज। कितना इजी हो जाएगा। आपको V4, V3, V2 का रेशियो दे रखा है। मेल का रेशियो दे रखा है। कितना है? V1 V2 V3 नहीं है ये है V4 V3 V2। 492, 492, ये 492। ठीक है, अब इनका सम निकाल लेते हैं। देखो आप, टोटल टोटल की अगर मैं बात करता हूं, टोटल की मैं अगर बात करता हूं, तो यहां पर अपने को टोटल गर्ल्स पता है क्या पहले? क्योंकि उसका डेटा देखना पड़ेगा, तभी तो मैं टोटल मेल्स निकाल सकता हूं। अरे समझ में आई बात? तो टोटल गर्ल्स का एक बार डेटा देखते हैं कहीं पर है क्या। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज V4 V3 विच इज 80 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। ये जो 90 है ना, ये 80 कम है। ये जो 90 है, ये 80 कम है, मतलब टोटल फीमेल्स हो गई 170। ये समझो इस बात को आप। 170 कैसे लिखा मैंने? 90 80 कम है टोटल फीमेल एम्प्लॉइज से, तो 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 170 आ गई टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स निकालना भी आसान है। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेल्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे मेल्स? 240 मेल्स। 240। क्लियर हुई वाली बात भी? अब देखो, 240 माइनस 90 करा तो आ गया 150। कितना आया? 150। 150। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 की वैल्यू 150। बहुत इजी हो गया। देखो फिर से देखो, टोटल मेल्स 240, इसमें से V1 के मेल्स हटाओ तो अब बचा 150। 150 इन तीन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट द रेशियो कम्स आउट टू बी 2:9:4। तो 2 9 और 4, ये 15 की वैल्यू 150 है, मतलब 2 की वैल्यू आ जाएगी 20, 90, 40। इजी। ठीक है। अब उन्होंने फीमेल के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, सुनना आप ध्यान से। टोटल एम्प्लॉइज इन V1 डिपार्टमेंट इज 110। V1 में टोटल कितने हैं? 110 है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएगी। 9 2 11। ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन V3 डिपार्टमेंट इज 10 मोर देन दैट इन V4 डिपार्टमेंट। तो मुझे V3 V4 का नहीं पता, तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा इस स्केल पे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन V4 एंड V3 टुगेदर। देखो, V4 V3 का सम पता है, V4 V3 का डिफरेंस पता है, काम हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? काम हो जाएगा। V4 V3 का सम कितना है? 90।
और V4 V3 का डिफरेंस कितना है 10। ऐसे दो नंबर जिनका सम 90 हो और जिनका डिफरेंस 10 हो, 40 50। सर कैसे निकाला? ऐसे कर लो, आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे निकाल लो। देखो, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम कितना है x प्लस वाई 90, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 10, वो देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों को सम कर दिया तो ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। मतलब एक वैल्यू 50 एक वैल्यू 40, दोनों का सम 90 दोनों का डिफरेंस 10। अब बताओ V3 की फीमेल्स है ना, ये ज्यादा है, तो 50 वाला नंबर किसको दूंगा V3 वाले डिपार्टमेंट को, ये 50 वाला। और V4 की फीमेल कम है, ये 50 40 90। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब बताओ 50 और 40 90, 90 और 20 110, 110 में से ये माइनस करो 170 में से 110, ये खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते, 20 और 60 80, 90 50 140, है ना, 40 40 80, ये हो गया काम खत्म। मूव करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन V3 टू द फीमेल एम्प्लॉयज इन V4 V2 टुगेदर। V3 के मेल्स और V4 V2 की फीमेल्स कर लेते हैं। V3 के मेल्स, तो V3 के मेल्स कितने हैं 90, इन दोनों का आपको बताना है, ये V2 V4 की फीमेल्स है, 90 बाय 100, 90 बाय 100 कितना आ जाएगा, 90 बाय 100 9:10, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन V3 डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ V2 डिपार्टमेंट। V3 के एम्प्लॉयज कितने कम या ज्यादा हैं V2 के कंपैरिजन में? V3 के देखना है अपने को, V3 के देखना है, V3 के एम्प्लॉयज देखना है V2 के कंपैरिजन में। तो V3 के एम्प्लॉयज कितने हैं 140, V2 से बताओ कितने ज्यादा है ये। इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन 80, समझ में आया आपको? आपको V2 से कंपेयर करना है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से सुनो आप। उन्होंने बोला है कि V3 डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू V2 डिपार्टमेंट, कितने ज्यादा है V2 के कंपैरिजन में, कितने ज्यादा है। तो अपन देख लेते हैं V2 के कंपैरिजन में कितने ज्यादा है 60, इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन 80, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन 80। समझ में आया क्या आपको ये? इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन 80, 60 ऑन 80 क्या होता है 3/4। समझ में आई क्या बात? इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन व्हाट, ऑन 80। तो 60 ऑन 80 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 तो डायरेक्ट पता है आपको 75% होता है 3/4, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन V4 V3 V2। एवरेज नंबर ऑफ मेल मतलब V4 V3 V2 के सम करने के बाद अपन कर देंगे 3 से डिवाइड, V2 V3 V4 को, V2 V3 और V4 को कर लेते हैं। V2 V3 V4 के मेल का सम कर लेते हैं, 9 4 13 और 2 15, 150/3, इजी। 150/3 कितना हो जाएगा 50, ये आंसर आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन V3 डिपार्टमेंट हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल एम्प्लॉयज इन V1 डिपार्टमेंट। अच्छा, V3 के एम्प्लॉयज कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू V1 डिपार्टमेंट, तो कर लेते हैं। मेल पूछा है टोटल पूछा है, देखो एक बार और देख लेते हैं। मेल पूछा है टोटल, तो अपने से क्या पूछा है टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज की बात हो रही, दोनों तरफ टोटल टोटल पूछा है, ये ध्यान रखा करो इस चीज का। V3 को कंपेयर करना है V1 से, तो कर लेते हैं V3 को V1 से कंपेयर। ये देखो V3 के कितने हैं 140, V1 से कितने ज्यादा हैं 30, इंक्रीमेंट ऑफ 30 ऑन 110, इनिशियल वैल्यू ये है, इंक्रीमेंट ऑफ 30 ऑन 110, 3/11, 1/11 पता है आपको 9.09, तो 3/11 क्या हो जाएगा, 3/11 क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। देखो परसेंटेज पूछा होता ना तो और अपन टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछा है कितना ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 30, अरे परसेंटेज पूछते ना तो 3/11 कर लेते अपन, इंक्रीमेंट ऑफ 30 ऑन 110, 3/11, 3/11 क्या हो जाता 27.27% ज्यादा होते, लेकिन इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितने ज्यादा है। चलो लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन V3 V1 डिपार्टमेंट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन V3 V2 डिपार्टमेंट टुगेदर। मेल V1 V3 के, ठीक है, और फीमेल V3 V2 की, ठीक है क्या, V1 V3 के मेल्स का डिफरेंस बताना है आपको V2 V3 की फीमेल से, तो कर लेते हैं इसको, इजी क्वेश्चन। V1 V3 के मेल्स कर लेते हैं पहले तो, V1 और V3 के मेल्स तो कितने हो जाएंगे, V1 और V3 के मेल्स कितने हो जाएंगे 180, ठीक है। और इन दोनों की फीमेल्स कितनी है V2 और V3 की फीमेल्स, ये हो जाएगी 110, 180 माइनस 110, 70 आंसर है। क्या आएगा आंसर 70, 70 आंसर आएगा।
इजी पैसेज था ये तो। मूव करते हैं अगले पैसेज पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, इंदिरा आवास, स्पोर्ट्स इन 2005 एंड स्पेंडिंग ऑन रेलवे, एजुकेशन एंड हाईवे इन 2004? इनका डिफरेंस लेना है। तो देखो पहले 2005 का डेटा देखते हैं। 2005 का डेटा किस किस का है? एग्रीकल्चर, इंदिरा आवास और स्पोर्ट्स। तो देखो एग्रीकल्चर, इंदिरा आवास और स्पोर्ट्स, तो इनका सम कर लेते हैं अपन। 20 + 14, 20 + 14 34, 34 और ये 44, 44% ऑफ व्हाट? 44% ऑफ व्हाट? 13,440। ठीक है, इनका डिफरेंस किससे लेना है? 2004 के कौन कौन से डेटा? रेलवे, एजुकेशन और हाईवे। ये रेलवे, एजुकेशन और हाईवे। तो 15 और 22 ये हो गया 37 और ये हो गया 47। 47% ऑफ व्हाट? 47% ऑफ उस साल का बजट कितना है? 11,880। 11,880। जीरो से जीरो कैंसिल। अब थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है इसमें, करना पड़ेगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन, है ना। वैसे कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, तो ज्यादा टफ नहीं होगा कोई। देखो 44 × 4, मैं डायरेक्ट 44 की टेबल से कर लेता हूँ, चलेगा क्या? अरे एक एक से कर लेते हैं चलो। 4 4 = 16, 4 4 = 16 और एक 17, 4 3 = 12 और एक 13, 4 1 = 4, 5, फिर से 5 3 7 6 ही आएगा वो तो, है ना। 5 3 7 6, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ये तो 6 7 और 6 13, 11 9 5 9 1 6। ठीक है, उधर से भी कर लेते हैं अपन। ये देखो 1188 × 47 कर लेते हैं इसको भी। 7 8 = 56, 56, 7 8 = 56 और 5 61, 7 1 = 7 और 6 13, 7 1 = 7 और एक 8। 4 से भी कर लेते हैं। 8 4 = 32, 8 4 = 32, 35, 4 1 = 4 7, 6 3 8 55836, 55836। ठीक है, 55836। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है। इन दोनों का डिफरेंस है 59136, 59136 और 55836। इसमें क्या है ना, अपन ने एक जीरो कैंसिल नहीं किया, ये समझ में आया आपको? अभी अपन ने एक जीरो कैंसिल नहीं किया क्योंकि जीरो कॉमन भी तो लेंगे अपन, वो आखिरी में एक जीरो से अपने को कैंसिल करना है, ध्यान रखना आप। 55836, ये जीरो, ये जीरो, 11, है ना 11, 8 - 5 3, तो यह जगह एक जीरो हटा देंगे, 330, ये 330। अरे नहीं है टफ, इतना कैलकुलेशन बनना चाहिए, ये टफ थोड़ी ना है ये, है ना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन फील्ड एंड रेलवे फील्ड इन 2004 टू डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड इंदिरा आवास इन 2005? ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, सेम वैसे ही प्रोसीजर है ये भी। रेशियो बताना है इनफैक्ट इस बार तो रेशियो ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड रेलवे इन 2004। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब डिफरेंस लेंगे तो पहले परसेंटेज का डिफरेंस ले लेते हैं, 2004 के एजुकेशन का और रेलवे का। तो देखो 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 ध्यान से देखो, एजुकेशन का और रेलवे का, ये एजुकेशन हो गया, ये रेलवे हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15 - 22 7, 7% का डिफरेंस आएगा। तो 7% ऑफ व्हाट? 11,880। देखो इजी, 7% ऑफ व्हाट? 11,880। इसका रेशियो किससे लेना है अपने को? अगेन डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड इंदिरा आवास इन 2005। हाईवे एंड इंदिरा आवास, हाईवे एंड इंदिरा आवास, तो ये हाईवे कहां गया? हाईवे कहां गया? रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, ये हाईवे, ये हाईवे। तो क्या आ जाएगा? 14 - 15, 1%, 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ 13,440, 1% ऑफ 13,440। जीरो से जीरो कैंसिल, है ना, जीरो जीरो कैंसिल। क्या ये नंबर 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? देख लेते हैं। 6 बचा 4, एक बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या बचेगा ऊपर? 1188, इसको 7 से कैंसिल कर रहा हूं मैं। एक बार में 7 आया, 6 बचा 4, 9 बार में आया, एक बचा 4, ये 2 बार। ठीक है, दोनों को 4 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ, दोनों को 4 की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। तो जैसे ही इसको 4 से कैंसिल किया, 4 बार में 16 आया, 3 बचा 2, 8 बार में 4 की टेबल से। इसको भी 4 की टेबल से कर देता हूँ, 2 बार में 8, 3 बचा 8, 2 बचा 8। अब है ना, क्या है कि अभी भी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, दोनों 3 की टेबल में दिख रहे हैं मुझे। 3 की टेबल में कैसे दिख रहे हैं सर? सम कर लिया करो, 2 और 9 11 और 7 18। बिल्कुल, ये सम अगर आ रहा है ना 3 की टेबल में तो नंबर भी आएगा 3 की टेबल में। 4 और 8 12, 12 आता है 3 की टेबल में तो नंबर भी आएगा 3 की टेबल में। 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भी 3 से और ऊपर वाले को भी 3 से, ये आ जाएगा 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में। तो 99 16 ये फाइनल आंसर है, 99 16। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है?
What is the percentage of spending in Indira Awas and others together in both the years to the percentage of spending in education highway together in both the years? अब बताओ, इसमें क्या है ना, अगर अपने को both the years नहीं होता ना तो इजी हो जाता है ये, क्योंकि सेम ईयर का दे रखा है तो परसेंटेज को ऐड कर देते और वो टोटल वैल्यू ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा अलग अलग ईयर का दिया, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन कर लेंगे अपन, कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंदिरा आवास और इंदिरा आवास और अदर्स, ये 2004 का भी 2005 का भी। तो 2004 का जब मैं इंदिरा आवास और अदर्स देखता हूँ, 2004 का जब मैं इंदिरा आवास और अदर्स देखता हूँ, तो ये 15 और 10 कितना आ जाता है, 25%। ये 25% ऑफ वॉट, 25% ऑफ वॉट, 11,880। ध्यान से सुनना आप, इसके साथ सम लेना पड़ेगा मुझे सेम चीजों का 2005 का। तो 2005 का इंदिरा आवास और 2005 का है ना इंदिरा आवास, और 10% ऑन अदर्स, तो 14 और 10 कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पर आएगा 24%, 24% ऑफ वॉट, तो 24% ऑफ वॉट, 13,440, ये 13,440। इसका परसेंटेज लेना है किससे, टुगेदर ऑन एजुकेशन हाईवे बोथ द ईयर्स, एजुकेशन एंड हाईवे इन बोथ द ईयर्स। चलो, एजुकेशन एंड हाईवे कितना आ जाएगा, ये 22 और 10, 32। 32% ऑफ वॉट, बार बार नहीं पूछना है, 11,780। हाँ, अब एजुकेशन हाईवे 2005 का भी, तो एजुकेशन और हाईवे 2005 का भी, तो 16 और 15 कितना आएगा, 31%। 31% ऑफ वॉट, 13,440। इनका परसेंटेज लेना है। थोड़ा स्मार्टली करेंगे अपन कैलकुलेट, सुनना आप ध्यान से कैसे स्मार्टली। क्या है ना, 100 ऊपर वाले 100 नीचे वाले तो कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे अपन। ये 100 कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, फिर जीरो से जीरो दोनों तरफ मुझे क्या हो रहे हैं, कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। कॉमन लेके कैंसिल कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं अपन ऐसा। ठीक है, अब क्या है, अब कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या है ना, देखो ऑप्शन कितनी दूर दूर है यार, देखो इसको ध्यान से। तो थोड़ा सा आप और अप्रोक्सीमेशन लो ना, क्यों नहीं ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा अप्रोक्स देखो कि मैं कैसे लूंगा अप्रोक्स, ध्यान से देखना आप अप्रोक्सीमेट। इसको 1200 मान लो, 1200, 1200 इंटू 25, ध्यान से सुनते जाना आप। 1200 इंटू 25, 1200 इंटू 25 जब मैं करता हूं तो मैं 25 इंटू 12 करूंगा और दो जीरो लास्ट में लगा दूंगा। 25 इंटू 12 होता है 300, और 300 के आगे दो जीरो लगा दूंगा, 300 के आगे दो जीरो लगा दूंगा, इजी 30,000। इसको भी देखो कैसे करूंगा, इसको मान लूंगा मैं 25, इतना चलता है 25, और इसको मान लूंगा कितना, इसको 25 माना, इसको बढ़ा दिया, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको 1300 मान लेता हूं, इतना चलेगा। 25 इंटू 1300, ठीक है, 25 इंटू 1300। तो 25 इंटू 13 करूंगा ना, तो अभी 25 इंटू 12 किया था, तो 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा, जैसे 25 इंटू 12 किया था ना 300, तो 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 13 वो हो जाएगा 325, 325 और दो जीरो, तो 32,500। ठीक है, नीचे नीचे वाला भी, ये देखो इसको 1200 मानो, 1200, 1200, इसको बढ़ाया तो इसको कम कर दो, 1200 इंटू 30, 1200 इंटू 30, तो 12 12 इंटू 3 कितना होता है, 36, 36,000 हो जाएगा, 36,000। इधर भी कर लेते हैं, 1300 इंटू 30, 1300 इंटू 30 है ना, 1300 इंटू 30, तो 1300 इंटू 30 करूंगा ना तो कितना आ जाएगा, 1300 इंटू 30 करने पे 39, 13 थ्री जा, 13 थ्री जा। अब बताओ, 30 और 32, 30 और 33 मान लो, 30 और 33 मान लो, 63,000, 63,000। और नीचे कितना आ रहा है, 36 और 36, 72, 75 मान लो, इतना चलता है। ये बताए क्या हो गया, इंटू 100, परसेंट निकालना है इंटू 100, तो ये आएगा 4 बार में, ये आएगा 3 बार में, है ना, ये आएगा कितनी बार में, 21, 21, 21 इंटू 4 मतलब 80% के आसपास, 80% के आसपास। देख लो 80% के आसपास, ऑप्शन दूर है ना, तो इतना अप्रोक्सीमेट चलता है, इतना तो ना अपने को बहुत एकदम क्लोज आंसर लेके आना है, एकदम डेसिमल के डिजिट्स तक। 80% के आसपास देख लो आंसर, कितना कितना अप्रोक्सीमेशन लिया तो भी 80% पे आ गए अपन, कितना अप्रोक्सीमेशन लिया। समझ में आई क्या बात आपको, आगे मूव करें। जब ऑप्शंस दूर दूर होना, और ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, वो ऑप्शन दूर के दूर ही देके रखेंगे, आपको बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे। उनको नहीं चाहिए कि आपका मैथ्स एकदम एकदम बहुत ही शानदार मैथ्स हो कि आप डेसिमल के भी डिजिट्स तक आंसर निकाल पाओ। उनको बस ये देखना है कि आप एट द सेम टाइम, जब ये क्वेश्चन चल रहा है, जब इतनी सारी कैलकुलेशन चल रहे हैं, उसी टाइम पे आप कितने स्मार्टली वर्क करोगे, कितने स्मार्टली डील करोगे इन ऑप्शन से आंसर निकालने में। ये मैथ्स थोड़ी ना है, कॉन्ट्स है। कॉन्ट्स में क्या होता है कि ऑप्शंस मिलते हैं तो उसका यूज आना चाहिए, उसका एडवांटेज आपको पता होना चाहिए कैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेंडिंग इन एजुकेशन फील्ड एंड रेलवे फील्ड टुगेदर इन 2004 टू स्पेंडिंग इन, देखो इसमें लो आप, इसमें लो आप क्या, 2004 का डेटा है तो परसेंटेज को परसेंटेज से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात, क्योंकि वो वाला फैक्टर तो दोनों से कैंसिल ही होना है ना, 1180 वाला। चलो बोलो, एजुकेशन और रेलवे, एजुकेशन
है ना, और रेलवे। तो एजुकेशन रेलवे कितना आएगा, 15 और 22, 37, ये 37। इसका किससे लेना है आपको, हाईवे एग्रीकल्चर से, हाईवे और एग्रीकल्चर से। तो हाईवे और एग्रीकल्चर कितना आ जाएगा, 28। ये आंसर आ गया, 37 28, 37 28, इजी। कोई वैल्यू नहीं निकालनी, सेम ईयर का डेटा दे रखा था क्योंकि दोनों। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेंडिंग इन स्पोर्ट्स एंड अदर टुगेदर इन 2000, ये अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। स्पोर्ट्स एंड अदर, स्पोर्ट्स एंड अदर, तो 10 और 10 20, ये 20 आ गया। इसका हाईवे और एग्रीकल्चर से पूछा है, हाईवे और एग्रीकल्चर से पूछा है, तो 15 और 20 35, 35, 4, 4/7, 4/7, इजी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस पैसेज में मैं आपको बताता है क्यों बोल रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन देखते चलो, हर वीडियो देखते चलो, आपका बन भी जाता है तो भी आपको है ना कुछ कुछ इंसाइट्स मिले होंगे यहाँ पर भी। जैसे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने लंबा ही अप्रोच फॉलो किया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम वेस्ट किया हो, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत इजीली आंसर तक पहुंचे अपन, कोई एक्चुअल डेटा नहीं निकाला मैंने। ठीक है क्या, तो इसीलिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप हर किसी का वीडियो अगर आपसे बन भी जाता है तो देख लो, इंटू टू पे देख लो, जिससे आपको एक बार अप्रोच क्लियर हो जाएगी। चलिए, ऑन दिस नोट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। स्टे लॉजिकल, स्टे पॉजिटिव, बाय।